करते हैं रायपुर की, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर फिलहाल बीजेपी मंथन कर रही है। आखिर कौन वो चेहरा होगा जिस पर बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि भानु प्रतापपुर सीट वो सीट है जिसे एक तरह से कहा जाए इस उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां दमखम से इस उपचुनाव के रण में उतरना चाहती हैं। प्रत्याशी कौन होगा, लगातार चर्चा जारी है, मंथन जारी है। फिलहाल इस बैठक में बीजेपी चुनाव समिति ये निर्णय लेगी कि आखिरकार कौन से वो नाम हो सकते हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 5 दिसंबर को मतदान होगा और उससे पहले प्रत्याशी चयन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसी पर पूरा चुनाव निर्भर करता है। अगर इस सीट की हम बात करें, आदिवासी समाज से जुड़ी ये सीट है और दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि समाज को खुश किया जाए और इस सीट को अपने खाते में लाया जाए। कांग्रेस के खाते में ये सीट थी, लेकिन जिस तरह से विधायक मनोज मंडावी के देहांत के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, उसके बाद से ही इस चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी थी। हमारी चुनाव समिति की बैठक है। चुनाव समिति की बैठक में सामान्य रूप से हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। 2-3 दिन पहले हमारे 4 पर्यवेक्षक गए थे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी मुझे लगता है कि विस्तार से बातचीत होगी। सब लोग विचार विमर्श भी करेंगे, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी आएगी और हो सकता है अगर फिर दूसरी बार बैठना पड़े तो दूसरी बार फिर बैठ करके मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति को हम उसको भेजते हैं अनुशंसा करके नामों का पैनल, और पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति जो भी निर्णय लेती है वो हम सब लोगों को माने। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, जिस तरह से हम देख रहे हैं भानु प्रतापपुर में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार डेरा जमाए हुए हैं। चुनाव में किस प्रत्याशी को उतारा जाए, कैसे जनता को साधा जाए, तमाम विषयों पर लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिन्हें संभावित प्रत्याशी कहा जाता है। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस की तो बात करेंगे तो वहां पर मनोज मंडावी की पत्नी भी एक संभावित प्रत्याशी देखी जा रही है। बीजेपी में ऐसे कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी में ब्रह्मानंद नेताम है, उनका नाम इन लिस्ट में शामिल है और प्रबल दावेदार वहां से माने जा रहे हैं। हालांकि 16 लोगों ने वहां पे अपनी दावेदारी पेश की है और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन बीजेपी भी जो है कई स्तर पर सर्वे करा रही है। अभी हमने देखा था बीते दिनों जिस तरह से 4 पर्यवेक्षक गए हुए थे भानु प्रतापपुर, वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उससे चर्चा की है और वहां का माहौल जाने कि आखिर वहां की जनता क्या चाह रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आज जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कुछ ही देर बाद जो शुरू होने वाली है, उस बैठक में उस रिपोर्ट में लेकर चर्चा होगी। साथ ही और जो वरिष्ठ नेता बैठेंगे तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पे किसको वहां पे रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये रास्ता कठिन है। वो चुनाव जीतना काफी कठिन है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो और वो जो सीट है भानु प्रतापपुर की वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। लगातार मनोज मंडावी जो है वहां से जीतते हुए आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सावित्री मंडावी को ही लगभग वहां से प्रत्याशी के रूप में घोषित करेगी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी बड़ी वहां पे चुनौती है कि हम कौन से प्रत्याशी को वहां पे खड़े करें ताकि वहां की जनता का समर्थन हमको मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो सीट रिक्त हुई है। अब उपचुनाव होने तो निश्चित तौर पर बीजेपी यही चाहेगी कि इस चुनाव को हम जीते। इसके पहले भी जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत से जीती है। बीजेपी ने भी दमखम के साथ वहां पे मेहनत किया, लेकिन जीत जो है कांग्रेस पार्टी को मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि अब ये उपचुनाव, क्योंकि ठीक इसके 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि ये सीट हम जीते ताकि 2023 में हमको बताने को रहे कि हमने जो 15 साल में काम किया उस पर जनता ने उपचुनाव में मुहर लगाया। कांग्रेस के पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, तमाम योजना चला रही सरकार वो है, आदिवासियों के लिए बहुत सी योजना चला रही वो है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर जो है दमखम के साथ उतरे। हालांकि जो संभावित उम्मीदवार है उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है बीजेपी की, निश्चित तौर पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो जाएगी। जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों ने दिया है उस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी और लगभग 1-2 दिनों में दोनों ही पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने, और बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां रायशुमारी में जुटी हुई हैं, पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंपी है और आज इस बैठक में लगभग यही माना जा रहा है कि तय हो जाएगा कि प्रत्याशी कौन होगा।
अंतिम मुहर का इंतजार अभी करना होगा।